नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसने अपना जीवन भर, पूरा जीवन अगर हम कहें कि समाज सेवा में लगा दिया, जिनके जीवन का उद्देश्य ही केवल समाज सेवा है, जिन्होंने लगभग अपनी जिंदगी के, हम कहें तो ज्यादा नहीं तो 30-35 साल जो है लोक सेवा में लगा दिए। कई समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास गए, क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर इन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया। कई समस्याओं में इनको उनका समाधान निकालने में कामयाबी मिली, तो कई जगह इनको निराशा भी हाथ लगी। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में जितना कहा जा सके उतना कम है। एक बहुत ही सुलझे हुए समाज सेवी, जिन्होंने कि मैंने जैसा आपको बताया कि अपना जीवन का अधिकतर समय, मूल्यवान समय जो है जनता सेवा में लगा दिया। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है एसके तलवार, जो कि सेक्टर 15 रोहिणी डी ब्लॉक RWA के 7 साल तक सचिव रहे, या यूं कहे कि वो फाउंडर मेंबर थे RWA के, जिन्होंने कि इस ब्लॉक में RWA की स्थापना की। जब वो सचिव बने थे तो इस क्षेत्र के बीच में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से प्रशासन में चिट्ठियां लिख लिख कर, प्रशासनिक लोगों से मिल मिलकर इस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास करवाया। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसी समस्या है जिससे तलवार साहब हमेशा जूझते रहे, जिसकी वजह से आज यहाँ के जो लोग हैं पीड़ित हैं, यहाँ का जो तबका है। लेकिन जैसे कि अक्सर जहां पर भी देखा जाता है कि समस्या का समाधान तो सब चाहते हैं, लेकिन समस्या के समाधान के लिए आगे कोई नहीं आना चाहता। उसके लिए तलवार साहब जैसे लोग हैं आगे आते हैं, फाइट करते हैं। तलवार साहब की 78 साल की उम्र है, जिसके बीच में भी आज भी इनमें इतना जज्बा है, इतना जोश है कि एक युवा की तरह ये इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा जो है कार्य करते रहते हैं। और कभी भी कोई इनके पास जाता है इस क्षेत्र का व्यक्ति समस्याओं को लेकर, जबकि अभी ये RWA के बीच में सचिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कि जो चुनी हुई बॉडी RWA की, लोग उन पर ना जाकर एसके तलवार साहब के पास जाना पसंद करते। क्या कारण है, क्यों लोगों का तलवार साहब के ऊपर इतना विश्वास है कि अगर कोई समस्या है इस क्षेत्र की तो उसको अगर कोई दूर कर सकता है तो तलवार साहब कर सकते हैं? आज हम जानते हैं। तलवार साहब नमस्कार। नमस्कार। तलवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपने मूल्यवान समय में से समय निकाला और हमारे स्टूडियो के बीच में आए। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, जैसे कि ये डी ब्लॉक है, इसके बीच में से एक रोड जा रहा है ये सामने से, जो मेन रोड है, जिसके बीच में पहले जो है बस चलती थी 879 शाहबाद डेयरी जाती थी, लेकिन उसको बंद किया गया क्योंकि यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति देखी जाती थी। लेकिन जैसे कि भी आपने देखा है कि यहाँ पर जब शाम को हम लोग आते हैं, जब पीक आवर्स होते हैं, जब भी कोई इस एरिया से आता है तो इतना भयंकर जाम होता है कि जैसे कि ऐसे लगता है कि ये दिल्ली का कोई कोने वाला क्षेत्र ना होकर, सेक्टर 15 ना होकर, ये कनॉट प्लेस है जहां पर कि अक्सर जाम देखा जाता है। तो सर, इस समस्या को लेकर कभी क्या RWA, कभी किसी किसी जो आपके आगे विधायक है, जो चुने हुए प्रतिनिधि है, कभी उनसे मिले, कभी आपने इस समस्या को उठाया? हाँ जी, हमने हर स्तर पर इस ट्रैफिक जाम के लिए DCP ट्रैफिक, DC रोहिणी, कमिश्नर MCD, निगम पार्षद, विधायक जी, और आज भी हम विधायक जी से इस विषय पर बात की है और ये कहा कि हम 520 फ्लैट ओनर्स हैं, 2-2.5 हजार आदमी रहते हैं और उनके ऊपर 20 या 40 दुकानदार वो हावी हो जाए, हमारी सुनवाई नहीं। और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से MCD के कमिश्नर साहब को मिला था, उनसे अपॉइंटमेंट लिया था। तो उन्होंने से कहा था, भाई आप इतनी सी छोटी सी बात के लिए मेरे पास आए हो। मैंने कहा अगर
इसका निदान हो जाता समस्या का, तो मैं यहाँ क्यों आता। तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर वहीं पर थे, तो उनको आदेश दिया, लिख के दिया। उन्होंने मिलने को बोला, मिला, लेकिन कार्रवाई नहीं। पहले वो डीसी साहब कहते थे अभी दिवाली है, अभी दशहरा है, अभी रक्षाबंधन है, तो वो चलता रहता। अभी बीच में एक डीसी आई थी मैडम, उनसे बात की, उन्होंने सुना, उन्होंने मुझे बुलाया भी, बात भी हुई। तो उन्होंने कहा कहाँ जाम है, तो मैंने उनको कहा मैडम मुझे तो पता है, लेकिन जो आपका स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है वो मुझसे ज्यादा जानता है। तो लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि उनका यहाँ से ट्रांसफर हो। मैं रेगुलरली डीसी को ईमेल करता हूँ, लेटर लिखता हूँ, डीसी भी ट्रांसफर को लिखता हूँ, मिला भी उनको। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं पहले कहा कि तो 40 दुकानदार है, 45 हैं, वो भी मैंने आपसे कल बताया था, ये जो एरिया है मानव चौक से लेके C10/27 तक जो प्लॉट्स हैं उनमें दुकानें अलाउड नहीं है। फ्लैट में तो होने का सवाल ही पैदा होता। दूसरी चीज ये है कि एमसी से जब हमने आरटीए लगाते हैं तो वो कहते हैं कुछ दुकानें चल रही हैं, कुछ दुकानें चल रही हैं, लेकिन हम एक्शन लेते हैं, दुकानें चल रही हैं। और तीसरी चीज ये है कि एलजी साहब ने 2019 में एमसीडी से रेस्टोरेंट को लाइसेंस देने की पावर विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब वो कैसे, इसका मतलब ये दुकानें अनॉथराइज चल रही है। अच्छा, जैसे मेरी एज 78 है, मुझे सड़क पार करने के लिए 3 बार सोचना पड़ता है, कोई मुझे ठोकर तक नहीं मार। और एक्सीडेंट होते हैं। सर देखा जाता है अक्सर ये ट्रैफिक जो है ये जाम रहता है ये एरिया, क्योंकि दुकानें तो बना दी गई हैं लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग व्यवस्था नहीं है। डीसीपी ट्रैफिक मिले थे, तो वो कहते थे कि भाई ऐसा है कि हम ये जो सामान तो नहीं रख सकते, अगर कोई गाड़ी खड़ी तो हम उसको उठाएंगे, अगर कोई गाड़ी सड़क पर खड़ी है तो हम उसको उठाएंगे। तो मैंने उनको ये भी कहा था कि साहब दीपक तलिया नेहरा, आप यहीं से निकलते हैं 500 मीटर दूर, यहाँ से डीसीपी ट्रैफिक ऑफिस है, तभी जाम रहता है। हम तो लिख सकते हैं, कह सकते हैं, बाकी एक्शन तो अथॉरिटी भी लेना है। हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करते रहेंगे। इट इज अप टू अथॉरिटीज। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब तक डीसीपी ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस और एमसीटी में तालमेल नहीं होगा ना, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता, दूसरा तीसरे को डाल देता, समस्या वैसी बनी रहती। सर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ये समस्या है जो आप कह रहे हैं कि डीसीपी ट्रैफिक, एमसीडी कमिश्नर, और जब तक ये लोग नहीं मिलेंगे तब तक ये समस्या का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरफ ये लोग जो है जनता को जो है एक बेवकूफ बना रहे हैं? अगर प्रशासन चाहे तो क्या इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता? जैसे कि डीडीए के फ्लैट है, डीडीए के फ्लैट जो है रेजिडेंशियल होते हैं, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ एक ऐसे है जो रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं बीच के बीच में। अगर कल को इनके पास ना तो फायर का एनओसी होगा, ना इन पे किसी प्रकार की, जैसे कि आपने बताया कि कोई एमसीडी का पावर ही नहीं है इनको परमिशन देने की, सब अनऑथराइज चल रही है। कल को यदि कोई सिलेंडर फट जाता है या कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो सर उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन उसके लिए क्यों चिंतित नहीं है? 2 बार आग लग चुकी है यहाँ पर। जी, 2 बार आग लग चुकी है। एक बार 9 पॉकेट में, एक बार ये सिलेंडर फटे थे किसी होटल में। हाँ जी, 2 बार भी आग लगी है। वो किस्मत अच्छी थी, हम बच गए। भाई हादसा तो हादसा होता, बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है। और सर अक्सर जैसे देखा जाता है, भी दिवाली का पर्व गया, जैसे भी कोई त्योहार आता है तो ये जो दुकानदार है ये इंक्रोचमेंट करते हैं। वैसे इंक्रोचमेंट कर रखी है कि जिसकी दुकान है अंदर तक, दुकान फ्लैट तो अंदर तक है, लेकिन आपने देखा होगा कि आगे सामने जंगले लगाकर उसको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। और जो जंगले लगाए गए थे जिसका पर्पस था कि ये कॉलोनी गेटेड कॉलोनी हो, जिसके बीच में चोर ना घुस सके,
लेकिन वहां पे तो जगह जगह से दुकानें खोल रखी है, सिर्फ जो अपना एक बैठने का अड्डा बना रखा है ताकि आसानी से ग्राहक आ सके, बैठ सके, या इनको बाहर सामान रखने के लिए जगह मिल सके। तो क्या कभी इस समस्या को लेकर आरडब्ल्यू ने समस्या का जो ये समस्या है इसको लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया? आरडब्ल्यू ने बड़ी कई बार लेटर भी लिखे हैं, बात भी की है, दुकानदार को लेटर भी दिए थे कि भाई आप साइन भी लिए थे कि आप अपनी दुकान अंदर करो, एनक्रोचमेंट कम करो, साइन भी उन्होंने किए, लेकिन किया नहीं। अब ऐसा है कि जिनके इंटरेस्ट हैं, सेल्फ इंटरेस्ट है, वो इकट्ठे हैं, वो और रेजिडेंट है वो बटे हुए हैं। सर जैसे कि भी आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें तो जैसे ये जो पूरा एरिया है मदर डेयरी से मानव चौक से लेकर मदर डेयरी से अगर हम आगे तक आ जाए, ये लास्ट तक जहां तक ये टी पॉइंट है जहां से टर्न होती है, इस एरिया के बीच में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रेडी वाले हैं शाम को यहाँ रेडी लगा लेते हैं, सुबह के वक्त भी यहाँ पर काफी संख्या के बीच में रेडियां लगती हैं। और कुछ एक तो ऐसे सब्जी वाले हैं जिन्होंने की परमानेंट रेडियां लगा रखी हैं, ठीक है, वो वहां से हटाते नहीं है। होता क्या है कि उन रेडियो लगने की वजह से जो लोग जाते हैं, जो ग्राहक है उनके, वो गाड़ी सड़क पर खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी भी वहां पे कोई बड़ी एक दुर्घटना हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। कभी क्या प्रशासन को जो रेडियां उनको नहीं हटाना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जो आरडब्ल्यू को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि भाई ये जो परमानेंट रेडियां लगा दी गई हैं इनको हटाया जाए, और अगर उनको कोई स्पेस ही देनी है तो उनको कोई ऐसी जगह जगह दी जाए जहां पर पार्किंग की सुविधा हो, जहां पर कोई इस प्रकार का जो मिसहैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो। आपको नहीं लगता सर कि आरडब्ल्यू को इसके लिए भी जाके प्रशासन से मिलना चाहिए? हमने प्रशासन को अप्रोच किया, वो आते हैं, हटाते हैं, चले जाते हैं, फिर लग जाती दोबारा लग जाती हैं। इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि भाई इसके ऊपर कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए जाएं, कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग की जाए, तब तो हो सकता है। नहीं सर लेकिन पुलिस का जो बीट अफसर है वो तो दिन में 10 बार इस रोड से गुजरता है, वो तो देखता है ना। एमसीडी वाले लोग जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं, वो यहाँ से जाते हैं वहां से निकलते हैं। जैसे कि आपने कहा कि डीसीपी ट्रैफिक का ऑफिस बिल्कुल ये साथ में ही है पीछे, ठीक है। यदि वो जब यहाँ से जाते हैं देखते हैं कि ये रेडियां दोबारा लग रही हैं यहाँ पे, तो इनको हटाना चाहिए ना। क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करते? क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है? क्या आपको लगता है कि कुछ एक ऐसी यहाँ पर जो सिस्टम चला आ रहा है जिसकी वजह से रेडियो नहीं हटती? ऐसा इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, जिस चीज का पता नहीं, लेकिन जो समस्या है उसके बारे में बोल सकता हूँ कि हाँ ये समस्या है, वो आपने भी देखी है और सब लोग देख भी रहे हैं। समस्या है, उसका निदान क्या ये देखना, उपचार क्या। जैसे कि भी आप सारी जगह मिले आज भी, जैसे आपने बताया कि आप जो इलाके के विधायक हैं राजेंद्र गुप्ता जी, आप उन पे गए, आप उनसे मिले, उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिए? भाई आश्वासन तो क्या, बात उन्होंने वही बात सुनी, हमने उनको ज्ञापन दिया। मेरा एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उसके मेंबर थे, हम लोग गए थे वहां, तो उनसे बात की, उन्होंने सुनी बात हमारी, बात सुनी उन्होंने हमारी। अब वो क्या करते हैं वो देखना हो, हम तो क्या सकते हैं ना। हमारा काम क्या है कि हर अथॉरिटी को अप्रोच करना, भाई हमें ये समस्या है। और होता क्या है कि कोई सुने या ना सुने, हमें अपनी बात कहने हक है और हमें कहनी चाहिए। हाँ जी। एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो हमारी समस्याएं हैं उनको उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। तलवार साहब आपका ये कहना है? हाँ, एट द फेक एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंतिम चरण में अगर कोई सोशल इशू है, कोई मुद्दा है, तो उसके ऊपर अगर कुछ काम करना पड़े तो अच्छी बात है काम। अब ये समस्या समाधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए, और मैं तो ये चाहता हूँ सबको जुड़ना चाहिए। सर जैसे कि आज आपने बताया कि आपके जो आपने क्लब बना रखा है उसके जो आपके साथी आज गए, आप कितने लोग आज जाके एमएलए साहब से मिले? हाँ, हम 6 आदमी गए थे। 6 आदमी गए थे आप, 6 लोग मिले जाके। जैसे कि मैं तलवार साहब ने हमें बताया कि जो एरिया की समस्या है उनके लिए ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उन समस्याओं का समाधान हो। जाके ये प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, डीसी साहब से भी मिले, डीसीपी ट्रैफिक से भी मिले, और जाके इन्होंने जहां जहां भी जाकर ये अप्रोच कर सकते थे समस्याओं का से छुटकारा दिलाने के लिए। जबकि इनकी तो समस्या है, लेकिन इस एरिया के जो 520 फ्लैट हैं उन सबकी ये समस्या है
कि ये रोड अक्सर जाम देखा जाता है, इसके ऊपर हमेशा देखते हैं कि ट्रैफिक ब्लॉकेज लगी रहती है। और बहुत से यहाँ पे ऐसे फास्ट फूड वाले, रेडी वाले हैं जो कि सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि कभी बड़ा हादसा हो सकता है। उनके पास कोई फायर का लाइसेंस नहीं है, कोई एनओसी नहीं है उनके पास, ना उनके पास एमसीडी की कोई परमिशन है। और जैसे कि हमें तलवार साहब ने बताया कि एलजी साहब ने एमसीडी से रेस्टोरेंट की परमिशन देने की जो पावर है वो छीन ली है, उनके पास परमिशन देने की पावर नहीं है। तो ये किसकी मिलीभगत से, क्यों ये ऐसे जो फास्ट फूड के कॉर्नर है, जो यहाँ पे रेडियां लगी हुई हैं, चल रही हैं, और दुकानदार है उन्होंने जो क्षेत्र है उससे ज्यादा इंक्रोचमेंट कर रखी है, अपने दुकान का सामान बाहर लगाते हैं और अक्सर शाम को यहाँ पे रेडियां लग जाती है, जिससे होता क्या है कि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर कभी भी, जैसे कि तलवार साहब 78 साल के, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कभी कोई सिलेंडर फट जाता है किसी रेस्टोरेंट के बीच में, किसी रेडी के ऊपर, तो यहाँ पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहा है? जैसे कि ये एक सोसाइटी है, बनाई है, यहाँ पे डीडीए के फ्लैट्स है, रेजिडेंशियल फ्लैट्स है, ये जो है गेटेड कॉलोनी होनी चाहिए। कहने को तो यहाँ पे बैरियर लगा रखे हैं, लेकिन इन दुकानदारों की वजह से, जो कि रेजिडेंशियल एरिया के बीच में दुकानें खोली गई है, उसकी वजह से जो है कि ये गेटेड कॉलोनी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपने आगे से वो एरिया छोड़ा हुआ है, जहां से कभी भी कोई घुस सकता है, कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है। क्योंकि इन फ्लैटों के बीच में बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन है जो कि अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, दिन में कभी भी कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता है और आकर कभी भी ऊपर चढ़कर, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। अगर हम गार्ड की बात करें तो गार्डों की संख्या कम है। गार्ड केवल क्या कर सकते हैं, गार्ड सिर्फ रोड के ऊपर, जो अंदर कॉलोनी के बीच में जो सड़कें हैं उनके ऊपर ही पहरा दे सकते हैं, एक एक घर के बीच में नहीं जा सकते। यदि कोई व्यक्ति ऊपर जाता है और ऊपर जाके किसी भी कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी भी यहाँ पे कोई अच्छी दुर्घटना हो सकती है।